हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अलजेब्रा के 1.2 पे आते हैं। अलजेब्रा 1.2 बहुत आसान है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो 1.1 में सॉल्व करते हैं उस तरह से नहीं बल्कि ग्राफ का हेल्प लेते हैं। तो ग्राफ से जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए टेबल बनाना पड़ता है कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो 1.1 का 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें सिर्फ टेबल बनाना है, अब हम सीखेंगे वो टेबल को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए टेबल नंबर 1 हमारा फर्स्ट टेबल है। इसे 1 2 3 4 4 और यहां से 1 2 3 यानी यहां पर आ गया x, यहां पर आ गया y और यहां पे आया x कॉमा y। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन सॉल्व करें बच्चों हम लोग? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसे हमें सॉल्व करना है बच्चों। अगर यहां सॉल्व करना है तो ये बहुत इजी इक्वेशन है। इसके अंदर या तो x को आप अज्यूम कर लीजिए सब, या तो तमाम y को अज्यूम कर लीजिए, या x में से कोई अज्यूम कीजिए, y में से कोई अज्यूम कीजिए, ये अप टू यू है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल मैंने x में पहले 1 अज्यूम किया, फिर मैंने 2 अज्यूम किया, फिर उसके बाद मैंने मान लीजिए मैंने 4 को अज्यूम कर लिया, x में ही अज्यूम कर लिया मैंने। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। हमारी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। x क्या अज्यूम किया था आपने? 1, तो x के प्लेस है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y के प्लेस पे y इक्वल का इक्वल 3 का 3, ये प्लस 1 था, उधर पे क्या हो जाएगा? माइनस 1। इट मींस y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। आप यहां क्या करेंगे? ब्रैकेट बनाएंगे, पहले 1 x वाले को फिर y वाले को लिख देंगे। ठीक है, वापस है, वापस ये इक्वेशन को वापस से लिखने का है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x क्या अज्यूम किया आपने? 2। x के प्लेस पे लिखना है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y के प्लेस पे y को लिखा, इक्वल के प्लेस पे इक्वल को लिखा, 3 के प्लेस पे 3 को लिखा। ये 2 प्लस हो रहा था, इक्वल की दूसरे साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 1। तो यहां पे आपने लिख दिया 1, 2 कॉमा 1। आइए फिर से एक और बचिया, वापस एक क्वेश्चन लिखने का है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या लिखा? x के प्लेस पे 4 लिखा है। चलिए 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y के प्लेस पे y इक्वल का इक्वल, 3 के प्लेस पे 3। ये 4 प्लस वाला था, इक्वल के दूसरे साइड पे आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस 1। यहां पे लिखने का 4 एंड माइनस 1। ठीक है बेटा, अब ये टेबल हो गया हमारा, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व किए। अब आते हैं हम यहां पर। ठीक है, देखिए यहां पर भी ऐसे करने का है। ये x y और यहां पे x कॉमा y। ठीक है, x कॉमा y। ओके, अब x वाले को अज्यूम करो या y वाले, इक्वेशन कौन सी है? ये वाली कौन सी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आप x को अज्यूम कर लो, आप y को अज्यूम कर लो, किसी को भी अज्यूम कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं आपको कि यहां पे जिस तरह से x को अज्यूम किए थे, अब यहां पर एक काम करो, आप y को अज्यूम कर लो। y को आपने माइनस 1 अज्यूम किया फॉर एग्जांपल, y को आपने 0 अज्यूम किया, y को आपने 2 अज्यूम किया। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होता है। y को अज्यूम कर लिए, देखिए x के प्लेस पे x को लिखा माइनस, सर y को तो आपने माइनस 1 अज्यूम किया था। ठीक है, y के प्लेस पे लिखूंगा मैं माइनस 1 इज इक्वल टू 4। x के प्लेस पे x प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 1 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू, ये 4 का 4 रहेगा, ये प्लस 1 इक्वल के दूसरे साइड पे आएगा जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करे कितना आ गया? 3 आ गया। x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। अब इसे ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और लिखना ही पड़ेगा आपको 3 और कॉमा माइनस 1। ठीक है, वापस है आते इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। यह इक्वेशन क्या हमारी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपने y अज्यूम किया, x के प्लेस पे x लिखा, माइनस का माइनस, y क्या अज्यूम किया? 0 इज इक्वल टू 4। x में से 0 को माइनस कर दो तो कुछ नहीं, x ही आएगा, इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, x का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। x के प्लेस पे आपने 4 लिख दिया, और यहां पे आपने x वाला 4 है, y वाला 0 है। वापस से आते हैं, इसी इक्वेशन को लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, x अज्यूम नहीं किया आपने, x के प्लेस पे x माइनस, सर y मैंने 2 अज्यूम किया था, y के प्लेस पे 2 लिखो इज इक्वल टू 4।
x का x इक्वल का इक्वल 4 का 4, ये -2 उधर भी जाएगा, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x की प्लेस पे 6 लिखा, तो यहां पे आ जाएगा 6,2। ये टेबल एग्जाम में कभी कभार हमें टेबल भी प्रिपेयर करने के लिए आता है, तो हमने टेबल को प्रिपेयर कर दिया। लेकिन अब जो आगे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो टेबल भी प्रिपेयर करेंगे और उसको प्लॉट भी करेंगे ग्राफ पेपर पे। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं, मैं आपको रफली यहां पे बता दूंगा और ग्राफ पेपर पे ही बताऊंगा, लेकिन रफली पर आपको बता दूंगा किस तरह से सॉल्व होता है। ये आपने देखा किस तरह से टेबल एग्जाम में टेबल आएगा तो मैं टेबल सॉल्व कर लूंगा, बहुत ही आसान होता है, बहुत ईजी होता है। चलिए